आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। मैं हूं हसन रऊफ। बुलेटिन का आगाज करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। गुफ्तगू के दौरान वज़ीर आज़म ने तुर्क क़यादत और बिरादर अवाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश की है। आपको आगाह करते चलें कि बिलखुसूस गुज़िश्ता अप्रैल में अंतालिया में होने वाली मुलाकात का जिक्र करते हुए दोनों रहनुमाओं ने इस अमर का अदा किया कि तुर्किया और पाकिस्तान के दरमियान तारीखी आसमूदा और बिरादराना ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम हुए हैं। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इतफाक़ किया है कि हालिया आला सतही मुलाकातों में किए गए अहम फैसलों पर तेज़ी से अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां जारी हैं। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश है। कोई पसंद का बैल ढूंढ रहा है तो कोई बजट के मुताबिक जानवर की तलाश में मसरूफ है। कोई खूबसूरत नस्ल और वजनी जानवर देखकर रुक जाता है। बच्चों का रश अलग है। उधर व्यापारी भी पुरुमीद हैं कि इस बार कोई अच्छी खरीदारी होगी। मुख्तलिफ शहरों से आए हुए व्यापारी अपने जानवरों की खूबियां बयान करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी जानिब ईद अपनों में मनाने के लिए लोगों की अपने आबाई इलाकों में पहुंचने की कोशिशें भी जारी हैं। बस अड्डों, रेलवे स्टेशन और शाहराहों पर रश बढ़ गया है। कराची की मवेशी मंडी में ईद उल अज़हा से कबल ही 2.5 लाख से ज़ायद कुर्बानी के जानवरों में से 99% फरोख्त हो गए हैं। ऊँट, गाय, बैल, बकरे मिलाकर सिर्फ 500 जानवर बाकी रह गए हैं। 1100 एकड़ पर कायम मवेशी मंडी में 12 ब्लॉक कायम थे। मंडी को 12 ब्लॉक खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, सफ़ायर, गोल्डन पहाड़ी, कराची और जनरल ब्लॉक में तकसीम किया गया था। केपी ब्लॉक में व्यापारियों ने 3 बार जानवर लाकर फरोख्त किए हैं। ईद कुर्बान के लिए शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में ताहाल जानवरों की खरीदारी जारी है। मवेशी मंडियों में जानवर कम रह गए हैं और शहरी सस्ते जानवर खरीदने के लिए पहुंच गए हैं। शहरी कहते हैं कि अभी तक व्यापारियों की जानिब से ज्यादा डिमांड की जा रही है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा एबीएन न्यूज ऑन रजा से। हाँ जी बिल्कुल, देखिए आखिरी रात और मवेशी मंडियों की जो रौनकें हैं वो इस वक्त अरूज पर पहुंच चुकी हैं। सुबह चूंकि ईद है, इस वक्त जो मवेशी मंडियों की रौनकें हैं वो इससे पहले नहीं देखी गई। इस वक्त कसीर तादाद लोगों की मौजूद है, जानवर भी थोड़े रह गए। और इस वक्त अगर बात की जाए तो जो व्यापारी है वो कोशिश करेंगे कि उनके जानवर बच गए हैं उनको सेल कर दिया जाए। तो एक मालिक मौजूद है हमारे साथ, जानवर भी, ये खूबसूरत बैल इस वक्त मौजूद है। इनसे बात करेंगे कितनी डिमांड की जा रही है। 5.5 लाख डिमांड कर रहे थे, अभी 4.5 लाख कर 1 लाख पूरा कम कर 1 लाख पूरा कम कर दिया। कितने में दे देंगे? अगर 4.5 से नीचे भी कोई डिमांड आती है कम 4-20 फाइनल दे देंगे। बहुत ज्यादा कीमत मांग रहे हैं, अभी भी इसकी कीमत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन कीमत इतनी ज्यादा नहीं है जितनी मांग रहे हैं। कितना ज़हन मान रहे ये हैं? 3 लाख के करीब हो जाए तो नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आखिरी रात है और इस वक्त जो मवेशी मंडियों की रौनकें हैं वो बड़ी अरूज पर पहुंच चुकी है। लोगों की बड़ी तादाद इस वक्त, जानवर कम रह गए क्योंकि जानवर बहुत ज्यादा थे, जानवर कम रह गए और लोग इस वक्त सबसे ज्यादा है क्योंकि हर बंदा कोशिश कर रहा है कि जो रह गए कुर्बानी का जानवर जो है वो लिया जाए ताकि सुबह जो है कुर्बानी की जा सके। तो ये इस वक्त मेरा कैमरामैन आसिम भी अगर मेरे अका में आपको ये दिखाए इस वक्त के मनाजिर हैं, इस वक्त आपको हर तरफ से लोग ही नजर आएंगे। जानवर बहुत कम रह गए, लोग बहुत ज्यादा हैं और यकीनन जो लोग यहाँ पर आए हैं वो कुर्बानी के जानवर ही खरीदने आए हैं। आखिरी रात है, रौनकें अरूज पर पहुंच चुकी हैं। जी, इस्लामाबाद की मार्केट्स में ईद की तैयारियां अरूज पर हैं। मर्द हजरात ईद का जानवर लेने में मसरूफ हैं तो खातीन मैचिंग चूड़ियों की तलाश और मेहंदी लगवाने के लिए बाजार का रुख कर रही हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा जाहिदा राव से। जाहिदा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ईद बड़ी हो या छोटी हो, खवातीन की तैयारियां आखिरी मराहिल तक चलती रहती हैं और आज चांद रात कहा जाए ईद की तो गलत नहीं होगा। तो खवातीन ने बाजारों का रुख कर लिया है। चूड़ियां, अब आखिरी मरले में चूड़ियां और झुमके ही होते हैं जो मैच किए जाते हैं। तो इस्लामाबाद के शहरी भी जो है बाजारों में आए हुए तो पूछते हैं क्या खरीदा है। बच्चियों को आप साथ लेके गई तो ईद पर आखिरी शॉपिंग का टच क्या होता है? बच्चियों को बस चूड़ियाँ दिलानी होती है, मेहंदियाँ लगवानी होती है। तभी मैं बच्चों की चूड़ियाँ वगैरह ले आई हूँ, तब जाके स्टॉल पे मेहंदी लगवानी है। आपने क्या लिया ईद की तैयारी करनी है? हमने लिया, हमने चूड़ियाँ लिया और उसके साथ अंगूठियाँ लिया और हार लिया। आपने गुफ्तगू सुनी, इस्लामाबाद में कहा जाता है कि लोग उतने एक्साइटेड नहीं होते और ये शहर जो है बड़ा रूखा फीका से, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जब ईद का त्यौहार होता है, ईद की तैयारियां होती तो इस्लामाबाद में भी रौनकें भरपूर होती। इस वक्त इस्लामाबाद की मार्केट में जो मेहंदी के स्टॉल्स हो, ये चूड़ियों के स्टॉल्स हो, वहाँ पर हमें खवातीन दिखाई दे रही हैं और खवातीन बड़ी ईद पे कहती की मसरूफियत होती है, ज़ाहिरा गोश्त में, किचन में ज़्यादा मसरूफ होती हैं, लेकिन अपने लिए भी टाइम निकालती हैं और ये वही टाइम है जो आखिरी वक्त अपने लिए बचा है। वो खवातीन बाजारों का रुख कर ले कि चूड़ियाँ, ये झुमके मैच होना, सूट से रहना जाए। जी
जहां मंडियों में जानवरों की खरीदो फरोख्त का अमल जारी है, वहीं खातन और बच्चों का बाजारों में मुकाबला सख्त है। मार्केट्स में खातन का कहना है कि जहां कुर्बानी का फरीजा सर अंजाम देना जरूरी है, वहीं ईद कुर्बान की रौनकों को दुबारा करने के लिए शॉपिंग भी उतनी ही जरूरी है। मजीद इस हवाले से जानते हैं अपनी नुमाइंदा लाहौर कैसर इफ्तिखार से, जो कि इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं। कैसर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जहाँ पर ईद कुर्बान पर जो कुर्बानी का जानवर और उसकी खरीदो फरोख्त का एक अमल होता है और मंडियों में जो शहरी हैं, जो उम्मत मुसलमा हैं, वो जाती है और वहाँ पर कुर्बानी के जानवर को ख़रीदती है। वहीं पर जो ख़वातीन और बच्चे हैं वो भी मार्केट्स का रुख कर लेते हैं और ईद की खुशियों को दुबाला करने की तैयारियों में लग जाते हैं। मेरे पास यहाँ पर एक बच्ची मौजूद है और इसी से जानते हैं कि ईद की क्या तैयारियाँ हैं और जो बकरा ईद है, बकरा ईद पे तो ज़्यादा गोश्त की ईद होती है, उसके साथ साथ क्या तैयारियाँ कर रही हैं आप? जी हाँ जी, बिल्कुल एक्साइटेड हैं। जैसे हम लोग जानवर लेने में एक्साइटेड होते हैं, वैसे ही हम ऐसे ईद की शॉपिंग करने में एक्साइटेड होते हैं। छोटे बहन भाई जिनको बहुत शौक होता है, ऐसे ही हमें भी शौक होता है मेहंदी लगवाने का, तैयार होने का, बकरा ईद पर जानवरों के साथ टाइम स्पेंड करने का। वैसे ही हम शॉपिंग करने आए हुए हैं, शॉपिंग करेंगे, कपड़े वगैरह लेंगे, मेहंदियाँ वगैरह लगवाएंगे और हम जो है ना अपने घर जाएंगे, फिर अपने जानवरों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, शहरी जो है वो काफ़ी एक्साइटेड दिखाई देते हैं और उनका यही कहना है कि ना सिर्फ बाज़ार में जो मेहंदी लगवाई जाएगी, जो छोटी मोटी जो अशिया है, कपड़ों की जो एक्सेसरीज़ हैं वो ख़रीदी जाएंगी, बल्कि उसके बाद घरों में जाकर अपने जानवरों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे और सुबह जो है वो उसकी कुर्बानी करेंगे। जी, ईद उल अज़हा की खरीदारी के लिए शहर भर की मार्केटों में खरीदारों का रश बढ़ता जा रहा है। इसी पर मजीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदे नबील मीर जद से। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं शहर कायद में। शहर कायद के ज़िला मलीर के गुलशन अदीद के इलाके में बड़ी ईद की रात है। शहरियों ने अभी रुक किया है मुख्तलिफ मार्केटों का, मार्केटें सज गई है। इस वक्त शहरी बड़ी तादाद में मार्केट में निकल चुके हैं, वो अपनी फैमिलियों और बच्चों और बुज़ुर्गों के साथ इस वक्त ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, हम कोशिश करते हैं उनसे बातचीत करते हैं। चीज़ें तो काफ़ी ख़रीदी हैं, लेकिन अभी भी कुछ रहते हैं और जो है ना महंगाई भी इतनी है कि बंदे को समझ में नहीं आ रहा और गर्मी की भी शिद्दत काफ़ी है। बच्चों के कुछ कपड़े लिए हुए हैं, कुछ शूज़ वूज़ लिए हुए हैं, लेकिन हालांकि महंगाई के हिसाब से बहुत परेशानी है। हालांकि एडजस्ट करना पड़ता है, बस बच्चों के लिए तो सब कुछ करना पड़ता है ना बंदे को। जी बिल्कुल, शहरियों की बात सुनी। शहरियों ने क्या है कि हम अपनी फैमिलियों के साथ, बच्चों के साथ मार्केट में मौजूद हैं, क्योंकि आज ईद की रात है, बड़ी ईद की रात है, सुबह ईद है, तो इस वक्त मार्केटों का रुख किया जा रहा है और बड़ी तादाद में लोग अपनी फैमिली और बच्चों के साथ खरीदारी में मसरूफ़ है। जी, न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।